हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी जनाब वजीर अंसारी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। हमें बहुत ही खुशी की बात है। सर, आप हमारे कार्यालय में आए, हम सभी लोग आपका दिली खैर मकदम कर रहे हैं अपनी तरफ से और अपने भाई सभी। आप शुक्रिया तो आपका सलमानी साहब और इत्तेसाम साहब और अलाउद्दीन साहब और आपके इत्तेसाम साहब कि आपने मुझे मदऊ किया। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो पसमानदा के लिए खास करके जो मुसलमानों का जो बहुत ही गरीब तबका है उसकी आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं आप एक स्टडी और प्लान के तहत करें, नंबर वन। और नंबर दो, जो बात कहते हैं उसको पब्लिक डोमेन में ले आइए। आप देखिए कि मुल्क में मनवादी पुंजवादी ताकतें अनासिर या तत्व जो हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं पे भी हो, उनका एजेंडा एक कॉमन एजेंडा है। तो पसमादा तबका जो समझ कि मुसलमानों का 85-90% है, उनका एक खुद का कॉमन एजेंडा होना चाहिए, जिसमें कि आज के डेट में बताऊं मैं आपको कि 10 अगस्त 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो 341, जिसके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, ये आईनी जो है तफरीक है, उस पर आप लोगों को खुल के आना चाहिए। अपनी बात तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो नेशनलिस्ट पार्टी हो चाहे स्टेट की पार्टी हो, रखना चाहिए कि अगर आप इसमें सपोर्ट करेंगे तो करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि पसमादा के लोगों के साथ में जो जुल्म जाति जो नाइंसाफी होती है उस पर आप लोग जो है व्हाट्सएप पे करते हैं। गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए या खींचने के लिए जरूरी है कि आपको रोड पे आना पड़ेगा। हम मतलब कानूनी तौर पे, मैं ये नहीं करूँगा कि आप वायलेंस से आगे करें, जो भी कानूनी तरीका है जो आइन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत आप लोगों को उसको करना चाहिए। तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, मुसलमान जो है किसी तरह से जो है मुत्तहिद नहीं है। और खास करके आपका दलित मुसलमान, ओबीसी मुसलमान या पिछड़ा मुसलमान तो बिल्कुल ही बिखरा हुआ है। मुसलमान जो है मजहबी तौर पे शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। समाजी तौर पे अगर देखा जाए तो वो अशरफिया है, शेख सैयद पठान है, और उसके बाद बैकवर्ड में मान लीजिए कि दलित में अरजाल है, नजील है, ये सब बातें होती हैं। अगर इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो वो लोग जो बहुत वेल ऑफ हैं तालीमी तौर पे और इक़्तिसादी तौर पे बहुत आगे हैं, वो अपने साथ में रिग्रुप हो जाते हैं और उनका ताल्लुक जो है दस्तरखान तक है, कब्रस्तान तक है, और टैक्टफुली जो है अपना वो रोजी रोटी बोटी की भी करते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल डायनामिक्स की जब बात आती है, अगर नैरेटिव की बात आती है, तो मुसलमान वहाँ पे बिखर जाता है। उसका कॉमन एजेंडा नहीं है। जो मुसलमान अगर कांग्रेस में है तो कांग्रेस एजेंडे पे चलेगा, मुसलमानों की तकलीफ की बात नहीं करेगा। जो समाजवादी में है वो समाजवादी के मंसूर पे मैनिफेस्टो बात करेगा। जो आरजेडी में है, टीएमसी में है, वो उनका एक उस एजेंडे के, वो क्यों नहीं बात करता कि भाई हमको हमारी जो आबादी के तनासब से हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन दो, गवर्नमेंट के स्कीम को फायदा दो, बैंक के जो है जो लोन्स है हमको तुम फैसिलिटेट करो। अच्छा, जितना भी ये एक पॉलिटिकल डायनामिक्स है उस पर कोई बात नहीं करता। अब आ जाइए रिलीजियस डायनामिक्स में, आप उठा के देखिए कि ये जबतुल्मा हिंद है, ये तबलीग वाले लोग हैं, ये नदवा वाले लोग हैं, इनके सबके अपने अपने जो है मिशनरीज के तौर पे इनके बड़े बड़े जो है अपने खानकाहें बनी हुई हैं। इनमें भी आपस में कहने की तालमेल नहीं है, क्योंकि कॉमन एजेंडे की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मुसलमानों का सबसे जो अलमिया वो है कि जो वेल ऑफ ग्रुप है जो 15-20% है, जो इनकम टैक्स पे ही है, जो तालीमी तौर पे और जो इक़्तिसादी तौर पे बहुत फॉरवर्ड है, मतलब मैच करता है, जो इनकम टैक्स पे करता है, तो वो सबसे निचला तबका के लिए कभी काम नहीं करता है। और आज जो लोग सेंटर में बैठे हुए हैं या स्टेट में बैठे हुए हैं, कम से कम ऐसी जो है कॉमनल विचारधारा के साथ जो है कम से कम 12 से 15 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनके लिए काम कर रही हैं। तो इससे आपको होशियार होने की जरूरत है, जो हम लोग होशियार नहीं है। अब आप जो बहुत बड़ी जो बात आप कह रहे हो कि ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन, वही तो मैं कह रहा हूँ, कितने ऑर्गेनाइजेशन है मुझे नहीं मालूम है। अभी जो आप बिल्कुल आपका सवाल जो है, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था कि भाई आप कॉमन एजेंडा क्यों नहीं बनाते हो।
आप जितनी तंजीमें बनाना हो बनाओ। तो हमारे पास में जमीउल कुरैश भी है, मोमिन अंसार भी है, मोमिन अंसार सभा भी है, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस भी है, अंसारी पंचायत भी है। मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे ना हो। हमारा कॉमन एजेंडा क्या होना चाहिए? तालीम होना चाहिए। जो वेल ऑफ ग्रुप है, सब लोग तालीम के लिए काम करो, सबसे निचले तबके के लिए काम करो। हमारा क्या रोजगार है, हमारा एम्प्लॉयमेंट है। तुम्हारे पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स को अपने लोगों तक पहुंचाया जा सके। मास कम्युनिकेशन जो कहलाता है ना कि आज जो साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम उसको लेने की जरूरत है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हो गई है आज के एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग दैट देयर शुड बी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप उठा के देख लो, हमारे जो मुसलमान भाई जो पसमादा के लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठेले वाला, खोंचे वाला है, मजदूर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन में है, रोड पे काम करता है, उन्हीं का तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जब कोई दंगा फसाद होता है, कुछ न कुछ होता है, उनका नुकसान होता है। हमारा तहफुज की सेफ्टी सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व हो गया। और दूसरा हमारी विरासत, जब तुम हमारी जुबान पे वो करने लगे, तुम हमारे टोपी पे करने लगे, हमारी कब्रिस्तान पे करने लगे। आप सवाल तो करो कि भाई ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये 370 से लेके सीए से लेके एनआरसी से लेके अभी जो है वक्फ जो पास हुआ, ये सभी के सपोर्ट से हुआ है। 2/3 जो है ये इन्होंने कभी प्रोटेस्ट ही नहीं किया राज्यसभा में। तो ये इक्वली जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से देखिए राम साहब, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू और मेरी मेरी बात सुन लीजिए। आप जो है आप डाइग्रेस देखिए विश्वभर, आपको जो है हमको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी कि जितना भी हुआ है कहीं न कहीं जो है, कहीं न कहीं जो है ये लोग उसके जिम्मेदार हैं। ये चाहे इम्प्लाइड हो, चाहे एक्सप्लिसिट हो, चाहे मौन स्वीकृति हो, चाहे वोकल हो, ये मानना पड़ेगा आपको। क्या वजह है कि आज पसमादा पसमादा होता है, दिन ब दिन जो गरीब है गरीब होता चला जा, जो अमीर अमीर होता चल जा रहा है। मैं आपसे सवाल करूं, आप पत्रकार हैं, आप हमें जवाब दीजिए। हमारा हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे एजुकेशनल पॉलिसी एजुकेशन को लेके हो, चाहे आप जो इकोनॉमिक वो बात हो, हमको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया। आपको एक मिनट तो मेरी पूरी बात कीजिए। मुस्लिम कोई भी हो, और खासकर पसमादा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं पसमादा है फेस डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन, सिस्टमेटिक एलिमिनेशन, सप्रेशन। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं और जो आप लोग सुन रहे हैं उनको बता रहा हूं मैं। और गवर्नमेंट के पास में जो गवर्नमेंट की स्कीम है, पसमादा तक नहीं पहुंच पाता है। और इसकी जिम्मेदारी जो आपके जो पसमादा के एक्टिविस्ट हैं, जो पसमादा के लिए काम कर रहे हैं, उनको लेकर चलना पड़ेगा। आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए, कम्युनिटी सर्विसेज सेंटर होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के स्कीम को लाए वहां तक पहुंचाए। और इसमें जो बता दूं कि कहीं न कहीं मैं तो खुल के बात करता हूं कि हम लोग तो जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने क्या काम किया। बिल्कुल आप बिल्कुल सही सवाल है कि हमने क्या काम किया। हमने कोई काम नहीं किया। बहुत से पत्रकार साथी आते हैं, पसवादा के जो एक्टिविस्ट आते हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूं मैं। लेकिन जो बात है कि भाई जाति हो रही है। सर रही बात एजुकेशन में या फिर जॉब में डिस्क्रिमिनेशन की बात, तो अभी तक तो भले कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात करता हो, लेकिन वो खुल के नहीं है कि गवर्नमेंट ने या फिर भारत सरकार ने या फिर यूपी सरकार ने डिस्क्रिमिनेट किया हो, क्या आप पसमानदा हो या फिर आप मुस्लिम, आपको जॉब नहीं, समान अवसर सबको मिल रहा है। जहां तक मैं जानता हूँ भी कोई इसका सबूत नहीं कि यहाँ डिस्क्रिमिनेट हुआ है कहीं किसी अखबार में। देखिए ऐसा है, जब ये सब डिस्क्लोज हो जाएगा तो हम चैलेंज करेंगे। चोर जब चोरी करेगा, वो कह देगा हमने चोरी कर ली, फिर चोर कहाँ रह जाएगा। आपके सामने मैं शुरू में पूरी बात सुन लीजिए। 10 अगस्त 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, 131 एमपी की सीट्स हैं SC ST की, जहां पे मुसलमान वहां पे कंटेस्ट नहीं कर सकता। उसी तरह से 29 स्टेट से ऑल ओवर इंडिया में, हर एक स्टेट में SC ST उनकी आबादी के हिसाब से 1500 या 1600, एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास में नहीं है, मैं गलत हो सकता हूं। मैं वहां पे जो है मुसलमानों का जो दलित है SC ST है, वो वहां पे कंटेस्ट नहीं कर सकता। हमारा जो है उनका जो है नाई है, धोबी है, वो SC में है। हमारा जो नाई धोबी है वो OBC में है। हमारा जो है वहाँ का आगरा का जो स्वीपर है, वहाँ का क्या कहते हैं फतेहपुर का है, हमारा गुजर है, वो ट्राइबल में क्यों नहीं है। आप जो है जो बात देखिए, प्रॉब्लम इशू क्या है कि हमारे अपने लोगों के पास में कोई थिंक टैंक नहीं है।
हमारा पे इंटेलेक्चुअल कोई ऐसा फोरम नहीं है जो अपनी बात को एनालाइज करके रख सके। जिस तरह से मनवादी पुंजवादी ताकतें के पास में वो प्लान करते हैं, गलत नैरेटिव जारी करते हैं और उसमें हम लोग उलझ के रह जाते हैं। आप उठा के देख लीजिए, इतना पॉपुलर वो पब्लिक ओपिनियन होने के बावजूद आज एनडीए स्विप कर गया। क्या वजह हो सकता है? सब लोग तो कह रहे थे कि ये होगा, हमने कहा था कि भाई दे विल कम बाय डिफॉल्ट, और वही हुआ। आप उठा के रिजल्ट उठा के देख लीजिए। जब तक एविडेंस नहीं होता आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है। भाई, जैसे शुरू- आपने एक सर बात बोली थी कि वो डिस्क्रिमिनेशन की बात फिर से आपने बोली थी। फिर जो है वही तो मैंने कहा मेरे भाई, एसटी को मिला, वो पसमाता को मिले, वो मुसलमान को मिले। पहली बार मुसलमान के नाम पे भारत में कोई आरक्षण नहीं है, ना पसमाता के नाम पे आरक्षण। आर्टिकल 341 पे दबाव संगठन आरडीए पसमाता महात्मा इसी की लड़ाई है। जब आर्टिकल 341 पे लगी धारा वो पाबंदी हट जाएगी तो उसको मिलेगा, उसी की तो लड़ाई है। सर वो हमारे एजेंडे में है कि आर्टिकल 341 पर जो धर्म की पाबंदी लगी हुई है, धार्मिक पाबंदी, उसको हटाया जाए। जैसे कि अगर हमारा एक हिंदू धोबी है, उसको सुविधाएं मिलती हैं। तो आप लगे बहुत अच्छी बात। उसके लिए तुम्हें जो है ओपिनियन मोबिलाइज करना पड़ा, सही पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना पड़ेगा ना कि भाई आप, हम तभी आपका साथ देंगे जब आप हमारे इस एजेंडे पे साथ दोगे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई कि भाई इसमें क्या करना है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज जो है पतक मियां अंसारी को, जिसको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा ऑर्डर किया कि उसको 35 बीघा जमीन दे दिया जाए, वो 1957 में मरने के बाद आज तक उसके खानदान वालों को नहीं मिल पाया। लगभग सभी खानदान के लोग मजदूरी कर रहे हैं। आपके पसमादा के लीडरशिप, पसमादा के लोगों ने क्या काम किया? ऐसा तो नहीं कि 1950 से लेकर आज 2025 के बीच में कोई पसमादा लीडर पार्लियामेंट में न पहुंचा हो, असेंबली में न पहुंचा हो, लेकिन उसने क्या काम किया? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। 1950 से लेकर 225 तक देखिए कितने लोग पहुंचे, चाहे बिहार के असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट में हो, उसको क्या मिला? वेयर इज योर वॉइस? अच्छा, प्रॉब्लम जो है आपके साथ में, आपको इंटेलेक्चुअली जो है, एकेडमिकली आपको साउंड होना पड़ेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी पड़ेगी और जितने भी कानून है उसको जानना पड़ेगा। जब उनको मिल रहा है तो आपको कोई को नहीं मिल रहा है। और आपको जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर रूल ऑफ लॉ, एज पर ड्यू प्रोसेस लॉ, कानून के दायरे में आपको बात करनी पड़ेगी। एक्चुअली सर पहली बात तो धर्म के नाम से, धर्म के नाम पे सर आरक्षण भारत में कभी नहीं मिल सकता है, ये सब जानते हैं। जात के नाम पे आरक्षण मिल सकता है। मुसलमान जो कॉमन मुसलमान है वो यही नहीं जानता कि वो पसमानदा है, पसमानदा में बात ही नहीं करना चाहिए। तो आरक्षण धर्म के नाम पे कोई आरक्षण नहीं। बहुत अच्छी बात करो यार साहब कि धाम का नाम मिलेगा, हमको कहेंगे धान पर नहीं। हम तो सोशियो इकोनॉमिक जो कहलाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन कहलाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। भाई हम एजुकेशनली बैकवर्ड है, हम सोशली बैकवर्ड है, हम पॉलिटिकली बैकवर्ड है, तो हमारा हिस्सा हमको दो। और इसके लिए नहीं मिल सकता है तो कह रहे हो कि हमारा पसमादा के आप लोग सब जुड़े, पसमादा के लिए काम करो, उसको घर तक जाके पहुंचाओ। आप लोग व्हाट्सएप पे जो पसमादा के लोग, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं, और अगर किसी को बुरा लगे तो माई ड्यू अपॉलजी, आई एम हियर टू ऑफर अपॉलजी। हम जेनेरिक सेंस में कॉमन बात कह रहा हूं कि भाई हमको जन जन तक जाना, पहुंचाना पड़ेगा। तुम्हारे पास पावरफुल तंजीम होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर होना चाहिए, पावरफुल आइडियोलॉजी होना चाहिए, नॉन बिकाऊ लीडर होना चाहिए, बिकने वाला होना नहीं चाहिए। ये 4-6 चीजें लेके आओ तब जाके बात करेंगे, अगर नहीं तो नहीं काम कर पाओगे ना। जी, बिहार में भी एनडीए सरकार बनाई जा रही है, बहुत मिला है और काफी पसमानदा मुसलमानों ने वोट किया है। तो अब सरकार की क्या स्ट्रेटजी रहती है, तो आने वाली सरकार बनाएगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अब पसमानदा मुसलमान या फिर मुसलमान क्या उनका रिएक्शन होना चाहिए सरकार को लेकर? नहीं, मैं मेरा अपना देखिए ऐसा है कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, जवाब देना। अभी तो सरकार बने और जब सरकार बन जाए फिर हम लोग को अपने उनके सामने अपनी डिमांड रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। अभी कुछ कहना, हाँ हमारा एक कॉमन एजेंडा जरूर होना चाहिए, उस कॉमन एजेंडे को सरकार के सामने प्रेस करना चाहिए। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी का पसमादा को और पसमादा के लीडर्स को फायदा उठाना चाहिए, ये मेरा कहना है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।